बच्चों, अभ्यास प्रश्नावली 7.1 करने के पहले हम इसमें जो उदाहरण दिए हैं उनमें से एक उदाहरण भी देखेंगे। तो जो उदाहरण 2 है इसको देखिए। इसमें हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है, ए बी रेखाखंड है, और जो इसकी रेखा एल है ये इसको 2 समान भागों में बांटती है, यानी इसका ये लंब समद्विभाजक है। और यदि ये पॉइंट P माने इस पर कोई एक बिंदु P है तो हमें सिद्ध करना है कि ये P इन 2 बिंदुओं से A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। हमें क्या सिद्ध करना है कि P A और B से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, देखिए हमें दिया है AC और मैंने जो AB रेखाखंड है, AB रेखाखंड पर इसका जो लंब समद्विभाजक है, इसका लंब समद्विभाजक है L। AB का लंब समद्विभाजक है L, यानी ये L को 90 अंश पे भी काटता है और इसको 2 भागों में भी बांटता है। AB L AB को 2 भागों में बांटती है और 90 अंश का कोण बनाती है। हमें सिद्ध करना है, इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि PA और PB ये समान है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम पहले इसको त्रिभुजों को सर्वांग समत्रिभुज सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे आप देखें AC और CB त्रिभुज ACP व त्रिभुज BCP, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए ACP और BCP में यदि हम इसको देखें तो ACP और BCP इसमें AC भुजा और BC भुजा दोनों समान हैं। क्यों है समान, आपको पता है कि ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। L AB का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ये क्या होगा, इसको 2 भागों में बांटता है तो ये भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा कोण ACP बराबर कोण BCP 90 अंश का है। इसके कारण भी यही है, ऊपर दिया गया कारण लंब समद्विभाजक है, लंब भी है। और इसमें जो CP भुजा है वो दोनों में कैसी है, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। अब इसमें देखिए 2 भुजाएं बराबर हो गई और बीच का कोण बराबर हो गया, तो कौन सी प्रमेय लगेगी, 2 भुजा बराबर हैं तो ये हो जाएगी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ये जो 2 त्रिभुज हैं ये त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ACP सर्वांग सम होगा त्रिभुज BCP के। और जब सर्वांग सम है तो इसमें AB और BP ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अवयव हैं। तो संगत अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। इनको अब संक्षेप में आप CPCT भी लिख सकते हैं, CPCT अंग्रेजी का शब्द है, या फिर इसको इसी का संक्षेपण भी कर सकते हैं आप। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अवयव समान होते हैं और हमको यही सिद्ध करना है। AP बराबर BP, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं PA = PB, एक ही बात है। जैसा हमने ऊपर लिखा वैसे यहाँ नीचे लिख देंगे।
तो ये उदाहरण हो गया। इस तरह से करना है और बड़े सरल हैं। उदाहरण 3 देखिए, इसमें दिया है एक रेखाखंड है AB और दूसरा रेखाखंड है CD। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। AB और CD दोनों समांतर हैं और इनको जो मिलाने वाली रेखा है AD, O इसका मध्य बिंदु है, O AD का मध्य बिंदु है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या क्या दिया है इसमें। AB समांतर है CD के और O AD का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, OA और OD दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AOD AOB समान AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। ये हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो और क्या सिद्ध करना है, दूसरा ये भी सिद्ध करना है कि OBC का भी मध्य बिंदु है। ये हमें सिद्ध करना है। 2 चीज़ें सिद्ध करना है। पहले हम पहले को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है ये कि AB समांतर CD, और समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनकी एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण ODC। कौन सा कोण लिया अपन ने, ODC। ये दोनों कोण समान होंगे। क्यों समान होंगे, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये 2 समांतर रेखाएं हैं और इनके एकांतर अंतःकोण हैं, तो ये बराबर होंगे। अच्छा, अब ये कोण लीजिए आप, कोण AOB बराबर कोण DOC। ये कौन से कोण है, देखिए ये 2 रेखाएं काट रही हैं, एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो ये कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख कोण है। और आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी बराबर हो गया। अब हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया है, OA बराबर OD। ये 2 हमें क्या है, दिया है। क्या दिया था हमें, ये मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु O है, तो ये लंबाइयाँ भी बराबर होंगी। अब यहाँ देखिए हमने 2 कोण बराबर हैं और बीच की भुजा बराबर है। तो 2 कोण बराबर हैं और बीच की भुजा बराबर है, तो कौन सी सर्वांग समता होगी, को भू को, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। इससे हम क्या सिद्ध करेंगे, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। हमको यही सिद्ध करना था। पहला पार्ट आपका सिद्ध हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, OBC का मध्य बिंदु है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, OB बराबर OC
क्यों होंगे? क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं, इसलिए बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ओ बी सी का भी मध्य बिंदु है। हमें यही सिद्ध करना था। इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। अब प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में दिया है, एक आयत दिया हुआ है, इसमें हमें दिया है ए सी बराबर ए डी। यहाँ पे इसमें दिया है ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी। और फिर दिया है ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। ए बी कोण ए का समद्विभाजक, यानी ये कोण इसको दो भागों में बांटता है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे? कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी सर्वांग सम है। त्रिभुज ए सी बी व ए डी बी सर्वांग सम है, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। और आगे ये भी है कि बी सी और बी डी में क्या संबंध है, यानी बी सी व बी डी में क्या संबंध है, ये भी हमें देखना है। तो हम यहाँ पे पहले सिद्ध करेंगे ए सी बी सर्वांग सम है ए डी बी के। तो देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए सी बराबर ए डी। हमको यहाँ पे जो तीन प्रतिबंध हमने निकाली थी ना, भुजा कोण भुजा, या तो ये निकालना होगा या फिर कोण भुजा कोण, या फिर कोण कोण भुजा, ये आपको दिमाग में रखना है। इनमें से कोई एक प्रतिबंध आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, तब हम इनको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये दिया हुआ है, ये बीच का कोण भी आपको दिया हुआ है, बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, ये भी आपको दिया है। अब हम बीच की भुजा और सिद्ध कर देंगे। तो चूंकि ए बी और ए बी तो एक उभयनिष्ठ ही है भुजा, जी दोनों में एक ही है, इसलिए ये समान है। तो ये कौन सा प्रतिबंध लग गया आपका? दो भुजाएं और बीच का कोण, यानी कोण भुजा सर्वांग समता। तो यहाँ पे लिखिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी बी के। और जब सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो इनकी और भुजाएं भी समान होंगी। तो बी सी बराबर बी डी, यहाँ पे आप लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए ये भी समान होंगे। तो ये बी सी बी डी के बराबर होगी। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। इस चतुर्भुज में हमें दिया हुआ है ए डी और बी सी बराबर हैं। कौन से? ए डी बराबर है बी सी के, ए डी और बी सी बराबर हैं। और ये कोण भी बराबर हैं। कौन से कोण बराबर हैं? डी ए बी
DAB, ये कौन सा है, DAB बराबर है, और CBA, ये कोण CBA, ये दोनों कोण हमें बराबर दिए हैं, और हमें इसमें दिखाना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है, ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BACK, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BACK। और दूसरा हमें सिद्ध करना है BD इक्वल टू BD बराबर है ACK, BD बराबर है AC। और तीसरा सिद्ध करना है ABD, कोण ABD बराबर है कोण BAC, कोण ABD बराबर है कोण BAC, आपको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे पहला जो हमें सिद्ध करना है ABD और ABD और BAC, ये जो त्रिभुज हैं इन दोनों को, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, इसको बराबर आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, कौन से त्रिभुजों पे ध्यान देना है, इसको छोड़िए। अब सबसे पहले देखना है कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज BAC में, इन दोनों को देखिए। A पहचानना है, ABD कौन सा है, पहला ABD, और दूसरा है BAC, क्रम भी आपको ध्यान रखना है। आपको दिया है, कौन सा दिया, AD दिया है और BC बराबर दी है, ये तो आपको दिया है AD बराबर BC। अब एक कोण भी आपको बराबर दिया है, DAB बराबर है कोण CBA, DAB और CBA, ये दो कोण बराबर हैं आपकी। अब आपको इसमें देखना है कि हम एक भुजा एक कोण बराबर है, तो इसमें से कौन सी सर्वांग समता हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे AB भुजा दोनों में कॉमन दिख रही है, तो AB भुजा को हम कॉमन लिख देंगे, लेकिन हम वो क्रम वही लिखेंगे जो क्रम इसमें आना चाहिए। देखिए ABD त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसकी भुजा हो जाएगी AB, और BAC लिख रहे हैं तो इसकी भुजा हो जाएगी BC। तो AB और BC कैसे हैं दोनों, BC नहीं होगी, BA, ये दोनों एक ही है। AB नापो या BA नापो, दोनों सेम है। ये क्या होगी, दोनों में उभयनिष्ठ है, ये एक ही है, तो ये एक ही भुजा है, इसलिए ये बराबर होगी। अब देखिए दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर हो गया, तो इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, ये सर्वांग समता हो जाएगी, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। इससे हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये त्रिभुज ABD और BAC दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। तो आपका पहला प्रतिबंध संतुष्ट हो गया, पहला आपने सिद्ध कर दिया। अब हमें दूसरा सिद्ध करना है BD बराबर AC। अब देखिए BD और AC बराबर होंगे ही, क्यों, क्योंकि देखिए संगत अवयव हैं। तो ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं ये, आप पूरा लिखिए इसको। दूसरा प्रूव हो गया, अब तीसरा भी यही है, कोण ABD। देखना है यहाँ पे क्रम का ध्यान रखना है, ABD और यहाँ पे BAC, तो ये भी क्या है, संगत हैं।
तो इस पर भी यही लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। इतना सा काम करना है, ये तीनों प्रतिबंध आपके सिद्ध हो गए। इस तरह से ये प्रश्न बहुत आसान है। इनमें केवल आपको इनका जो क्रम है ना उसको ध्यान रखना है। आप ए पहले त्रिभुज में ए रखेंगे पहले नंबर पे और दूसरे में बी रखेंगे पहले नंबर पे। इसमें दूसरे नंबर पे बी है तो इसमें दूसरे नंबर पे ए है। केवल इसकी आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ए बी डी वो आपका इस तरह बना है, ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज बना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ से ए से स्टार्ट किया हमने, यहाँ चला इस दिशा में बना। ये आपको दिशा इसकी ध्यान रखना है। और जो दूसरा त्रिभुज है वो बना है बी ए सी, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी ए सी, ये इधर से स्टार्ट होता है। ये आपको ये ध्यान रखना है, इसकी ये दिशा है। अब इनकी पहचान आपको करना है। इसमें पहला बिंदु, इस वाले में पहला बिंदु 1 था तो इसमें पहला बिंदु कौन सा है, बी है, इसका पहला बिंदु ए है। इस तरह से हम संगत अवयवों की पहचान कर सकते हैं। और जब संगत अवयवों की सही पहचान आप कर लेंगे तो उसको आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संगत अवयवों की पहचान। ये संगत अवयवों की पहचान सही हो गई तो आप किसी भी प्रश्न को सही तरीके से हल कर सकते हैं।